हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2 साल की तरह इस साल भी सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 11 हिस्ट्री के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए हैं एंड ये सारे चेंजेस कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। जो स्टूडेंट्स 2022 एंड 2023 के एकेडमिक ईयर में अपना क्लास 11 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। इस साल सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 11 के सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। करीब 30% ऑफ द सिलेबस जो है हर एक सब्जेक्ट से रिमूव कर दिया गया है। दैट मीन्स कि आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट से करीब 3 या फिर 4 चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें क्लास 11 हिस्ट्री के सिलेबस की, तो इस साल हिस्ट्री बुक से 4 चैप्टर्स को डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक में देखेंगे देन टोटल आप लोगों के 11 चैप्टर्स है, बट उनमें से 4 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है एंड आप लोगों को सिर्फ 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। अब हम क्लास 11 हिस्ट्री के लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि जो स्टूडेंट्स 2022-23 के एकेडमिक ईयर में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप क्लास 11 का एग्ज़ाम दो या फिर क्लास 12 का, आप लोगों का एक ही एग्ज़ाम होगा, वो भी थ्योरी पेपर। पिछले साल सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 11 एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे एंड टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बट इस साल आप लोगों का एग्ज़ाम कोई भी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं है। आप लोगों का एक ही बार एग्ज़ाम होगा, वो भी थ्योरी पेपर होगा। दैट मीन्स आप लोगों को रिटन वे में एग्ज़ाम देना है, किसी भी ओएमआर शीट में आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना है। ये एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। Now let's start discussing the latest syllabus of class 11 history. आप लोगों के हिस्ट्री एग्जाम का जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 80 मार्क्स। दैट मीन्स आप लोग 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम देंगे एंड बाकी के 20 मार्क्स आप लोगों को अपने स्कूल या फिर कॉलेज से मिलेगा। इन टोटल आप लोगों के 100 मार्क्स बन जाते हैं। क्लास 11 हिस्ट्री जो बुक है, इस बुक में आप लोग बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को जानेंगे। क्लास 11 हिस्ट्री बुक को बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। आपके सिलेबस को 4 पार्ट में 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन है उस सेक्शन का नाम है अर्ली सोसाइटीज। इस सेक्शन से आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा एंड उस चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अगर आप अपने हिस्ट्री बुक को देखेंगे, एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक को, उस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, जो कि आप लोगों के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का जो सेकेंड चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, वो आप लोगों का आएगा। आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों के सिलेबस में है वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इस चैप्टर से आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग इराक में बसने वाले पहले सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो दुनिया का सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस सिविलाइजेशन का नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ऊपर ही फोकस किया गया है। आप इस चैप्टर में उस सिविलाइजेशन के जियोग्राफी को देखेंगे, उस सिविलाइजेशन के राइटिंग्स के डेवलपमेंट को देखेंगे, साथ ही टाउन, सिटीज एंड उस सिविलाइजेशन के कल्चर को भी समझेंगे। आप लोगों के सेक्शन ए से अर्ली सोसाइटीज से सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आने वाला है। नेक्स्ट जो सेक्शन है उस सेक्शन का नाम है एम्पायर। इस सेक्शन से आप लोगों के 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। सेकेंड जो चैप्टर है आप लोगों का, उस चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी बुक का 3rd चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, हम लोग इस चैप्टर में एक ऐसे एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था एंड वो 3 कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। वो जो एम्पायर है उस एम्पायर का नाम ही है रोमन एम्पायर। इस चैप्टर में रोमन एम्पायर के ऊपर फोकस किया गया है। साथ ही इस चैप्टर में आप लोग रोमन एम्पायर में रूल करने वाले डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में भी पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर का भी जो मार्क्स है वो आपका 10 मार्क्स है।
नेक्स्ट चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर। सो नोमैडिक एम्पायर में आप लोग मंगोल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेंट्रल एशिया में बेसिकली फैला हुआ था। एंड इस चैप्टर में आप लोग मंगोल एम्पायर में रूल करने वाले डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का 5th चैप्टर है। जो 4th चैप्टर था द सेंट्रल इस्लामिक लैंड वो आप लोगों का डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। सो विद दिस आप लोगों के 3 चैप्टर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आप लोगों के सेक्शन सी से है एंड इस सेक्शन का नाम है चेंजिंग ट्रेडिशन। सो आप लोगों का जो 4th चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द 3 ऑर्डर्स। सो इस चैप्टर में आप लोग फ्यूडलिज्म सिस्टम के बारे में जानेंगे जो कि यूरोप में हुआ करता था। साथ ही इस चैप्टर में आप लोग यूरोप के 3 ऑर्डर्स के बारे में जानेंगे, 3 वर्गों के बारे में जानेंगे। सो जिस तरह से हमारे हिंदू सोसाइटी में जो सोसाइटी था वो 4 वर्णास में डिवाइडेड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यास एंड शूद्र, उसी तरह से एंशियंट यूरोपियन जो सोसाइटी था वो भी 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड था, 3 वर्णों में डिवाइडेड था। सो आप लोग इस चैप्टर में उन्हीं 3 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो पहला जो ऑर्डर है वो क्रिश्चियन प्रिस्ट है जिसको क्लर्जी भी कहा जाता है। सेकंड जो ऑर्डर है वो नोबल्स है एंड थर्ड जो ऑर्डर है वो पीजेंट्स है। सो इन्हीं सब के बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इस चैप्टर का भी जो टोटल वेटेज है मार्क्स का वो 10 मार्क्स ही है। आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है सिलेबस में वो है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का 7th चैप्टर है। सो इस चैप्टर में आप लोग जैसे कि नाम से ही पता चलता है इस चैप्टर का भी, इस चैप्टर में आप लोग यूरोप के कल्चर और ट्रेडिशन में जो भी चेंजेस हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे एंड उस चेंजेस को रेनेसेंस कहा गया। साथ ही इस चैप्टर का फोकस इटालियन सिटीज़ के रिवाइवल के ऊपर भी है और ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी है। आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप लोगों के सेक्शन डी से आता है एंड सेक्शन डी का नाम है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। सो आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वो है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का 10th चैप्टर है। सो चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 आप लोगों के डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम था कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर एंड चैप्टर नंबर 9 का नाम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो ये दोनों ही चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस से डिलीट हो चुका है। आप लोगों को डायरेक्टली चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। सो इस चैप्टर में आप लोग अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडिजीनियस पीपल यानी कि नेटिव पीपल, मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आप लोग इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि यूरोपियंस कैसे अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों को उन्हीं के जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं। सो ये सब कुछ आप लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। एंड आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उस चैप्टर का नाम है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। सो इस चैप्टर का मेन फोकस चाइना एंड जापान के ऊपर है। साथ ही आप लोग इस चैप्टर में ताइवान एंड कोरिया के स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। सो हर एक चैप्टर का जो टोटल मार्क्स का वेटेज है वो 10 मार्क्स ही है, बट चैप्टर नंबर जो आप लोगों का 11th है उस चैप्टर का जो मार्क्स का वेटेज है वो 15 मार्क्स है। सो ये एक बहुत ही लेंदी चैप्टर भी है। सो इन टोटल आप लोगों के 75 मार्क्स बन जाते हैं एंड बाकी के 5 मार्क्स आप लोगों का मैथ वर्क से आएगा। सो इन टोटल आप लोगों के 80 मार्क्स बन जाते हैं एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 20 मार्क्स आप लोगों के स्कूल या फिर कॉलेज से दिए जाएंगे प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पे। सो इन टोटल आप लोगों के 100 मार्क्स बन जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करना है देन प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस मिल जाएंगे। So please check my description box. So see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.